हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है मार्चेंट कॉरपोरेशन। मार्चेंट मतलब व्यापारी और कॉरपोरेशन मतलब एक संस्था, एक ग्रुप जिसे हम बोलते हैं। तो व्यापारी लोगों की जो संस्था थी वो किस तरीके से काम करती थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। First, to protect the interest of traders, some corporations were formed. They formed their own rules and regulations of membership, code of conduct, which even kings were supposed to accept and respect. इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कॉरपोरेशन बनाए गए थे और जो उन्होंने खुद के रूल्स और रेगुलेशंस बनाए थे मेंबरशिप और कोड ऑफ कंडक्ट को ध्यान में रखकर। और वो ऐसे रूल्स और रेगुलेशन थे वो जो हर किसी को मानने ज़रूरी थे, वेदर अगर वो किंग है तो भी उसे उन सारे रूल्स और रेगुलेशंस को एक्सेप्ट करना था और उनकी रिस्पेक्ट करनी थी। यहाँ पे किंग का मतलब दिया गया है जिसे कंट्री को चलाने वाला इंसान, जैसे हमारी कंट्री को प्राइम मिनिस्टर चलाते हैं तो वो आज के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। एशियन टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, तो उस टाइम जो कंट्रीज़ को चलाता था, जो हेड होता था, उसे किंग के नाम से जाना जाता था। क्लियर। सेकेंड, traders had to pay octroi duties on import goods. Trade and industry taxes were also a major source of revenue. ट्रेडर्स जो होते थे उन्हें भी कुछ ड्यूटीज़ का कुछ जानी छोटी मोटी ड्यूटीज़ होती थी जिनको फॉलो करना पड़ता था अपनी कंट्रीज़ में गुड को इंपोर्ट करने के लिए। और ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ को के टाइम जो टैक्सेस पे करने पड़ते हैं वो भी एक मेजर सोर्स होता था रेवेन्यू का। रेवेन्यू का मतलब होता है एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, जो दूसरी जगह से पैसा मिल सकता है वो कहा जाता है रेवेन्यू। क्लियर। थर्ड, कस्टम ड्यूटीज वेरिड अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटीज, टैरिफेस वेरिड फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस। यहाँ पे कुछ कस्टम ड्यूटीज़ के बारे में बात की गई है जो हर कम्युनिटीज़ को फॉलो करना ज़रूरी थी, वेदर वो इस कंट्री का हो या किसी और कंट्री का। प्रोविंस का मतलब कंट्री टू कंट्री का मीनिंग बताया गया है, मतलब सीमा। क्लियर। और अगर वो लोग ये ड्यूटीज़ फॉलो नहीं करते हैं देन उन्हें दंड स्वरूप, यहाँ पे तारीफ जो वर्ड है वो दंड के लिए यूज़ किया गया है, उन्हें कुछ जुर्माना पे करना पड़ता था। Fourth, the ferry tax was another source of income generation. It had to be paid for passengers, goods, cattle and carts. फेरी का मतलब है नाव चलाने वाला। जैसे वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन होता था तो जो समुद्र के थ्रू जो नाव में पैसेंजर्स जाते थे, गुड्स जाते थे, कैटल एंड कार्ट्स जाते थे, उनका भी पेमेंट किया जाता था। पैसेंजर्स को पे करना पड़ता था, गुड्स के लिए टैक्स लगता था, जानवरों के लिए टैक्स लगता था, तो उन टैक्स से भी इनकम हमारी जनरेट होती थी, मतलब बढ़ती थी। नेक्स्ट, लोकल बॉडीज़ यूज टू रिसीव टैक्स। और बहुत सारी ऐसे लोकल बॉडीज़ भी हैं जो टैक्स लेती हैं। बहुत सारे ऐसे सामान हैं जिन पे हमें टैक्स पे करना पड़ता है। 6, द गाइड हेड ऑफ महाजन यूज टू डील डायरेक्टली विद किंग और टैक्स कलेक्टर एंड सेटल द मार्केट टोल ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मार्जेंट्स। जो छोटे मोटे व्यापारी थे उनके बिहाफ में जो महाजन लोगों का हेड होता है वो बातचीत करता था, वो डील करता था किंग से और टैक्स कलेक्टर से, किसी भी सेटलमेंट के बारे में, जो भी मार्केट में हो रही चीज़ें हैं उनके बारे में डील करता था वो बड़े लोगों से। क्लियर। सेवेंथ, द गाइड मार्चेंट ऑल्सो एक्ट एज अ custodian of religion interest. They undertook the task of building temples and made donation by levying taxes on their members. और कुछ टैक्सेस डोनेशन के नाम से लिए जाते थे जिनके मदद से लोग टेम्पल्स, मस्जिद जैसे रिलीजन चीज़ें बनाने में लगाते थे। वो पैसा, मस्जिद हो गई, चर्च हो गई, टेम्पल हो गई, तो ये पैसा भी लोग डोनेशन इकट्ठा कर कर बनवाते थे। नेक्स्ट, ड्यू टू कमर्शियल एक्टिविटी बिग मर्चेंट गेन पावर इन सोसाइटी। और ये सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ करने के बाद बहुत सारे व्यापारियों को सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिली और उन्हें पावर मिली। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है मेजर ट्रेड सेंटर, मतलब बड़े व्यापार करने के सेंटर्स। कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं, ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रेड होता है, एशियन टाइम में होता था।
द फॉलोइंग वर द लीडिंग ट्रेड सेंटर्स इन एशियंट इंडिया। एशियंट इंडिया के कुछ ट्रेड्स के सेंटर यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट, पाटलिपुत्र एक शहर का नाम है, नोन एज अ पटना टुडे, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। इट वॉज नॉट ओनली अ कमर्शियल टाउन बट ऑल्सो मेजर सेंटर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स। ये सिर्फ एक कमर्शियल या एक छोटा मोटा टाउन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सेंटर माना जाता है। स्टोन्स का एक्सपोर्ट यहाँ से हुआ होता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपनी कंट्री से बाहर सामान जाना, और इम्पोर्ट मतलब बाहर की कंट्रीज से हमारे पास सामान आना। तो पटना से स्टोन्स का एक्सपोर्ट किया जाता था दूसरी कंट्रीज में। क्लियर। सेकेंड है पेशावर। इट वॉज एन इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट सेंटर फॉर वूल एंड इम्पोर्ट ऑफ हॉर्स। पेशावर एक ऐसा सेंटर था जहाँ वूल का एक्सपोर्ट होता था जहाँ से, और उसमें हॉर्स का इंपोर्ट होता था। मतलब वूल यहाँ से बाहर जाती थी और हॉर्सेस जो हैं घोड़े वो बाहर से यहाँ पर आते थे। इट हैड ह्यूज कमर्शियल ट्रांजेक्शन बिटवीन इंडिया, चाइना एंड रोम। और इसका ज़्यादातर कनेक्शन जो है ट्रांजेक्शन्स का, वो इंडिया, चाइना और रोम से होता था, मतलब लेन देन जिसको हम बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है टेक्जिला। इट वॉज अ मेजर सेंटर ऑफ लैंड रूट बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। ये एक बड़ा लैंड रूट है, यानी ज़मीन से जुड़ा हुआ हिस्सा है इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच का। इट वॉज ऑल्सो अ सिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड कमर्शियल बैंक्स। इट वॉज अ प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। द फेमस टेक्जिला यूनिवर्सिटी फ्लोरिस्ड हियर। ये यहाँ पर फाइनेंशियल एंड कमर्शियल बैंक्स भी बने हुए हैं। ये सेंटर है बुद्धिस्ट लर्निंग का, मतलब यहाँ पे बुद्धिस्ट सिखाई जाती है। और एक फेमस टेक्जिला यूनिवर्सिटी है जो यहाँ पे बनी हुई है, ओके, जिसका यहाँ पे निर्माण हुआ है। क्लियर। फोर्थ, इंद्रप्रस्था। इट वॉज अ कमर्शियल जंक्शन ऑन रॉयल रोड। ये एक कमर्शियल जंक्शन है, एक बड़ी जगह है रॉयल रोड की, जहाँ पे बहुत सारी बड़ी रास्ते गुजरते हैं, बड़े रोड्स बने हुए हैं। रॉयल मतलब बड़े। वेयर मोस्ट रूट्स लीडिंग टू ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ कवरेज। मतलब यहाँ से हर डायरेक्शन का रूट निकलता था। क्लियर। फिफ्थ है मथुरा। इट वॉज एन एम्पोरियम ऑफ ट्रेड। मैनी रूट्स फ्रॉम साउथ इंडिया टचेस मथुरा एंड भरूच। एम्पोरियम का मतलब होता है बिग शॉप, मतलब वहाँ पर ट्रेड, व्यापार करने की बड़ी बड़ी दुकानें थी। और यहाँ के बहुत एक रूट था जो साउथ इंडिया से टच होकर मथुरा और भरूच के तक जाता था। क्लियर। सिक्स्थ है वाराणसी। इट ग्रू अ मेजर सेंट्रल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड बिकम फेमस फॉर ब्यूटिफुल गोल्ड, सिल्क क्लोथ एंड सैंडलवूड वर्कमैनशिप. It had link with Taxila and भरूच. वाराणसी जो है वो एक फेमस सेंटर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, मतलब कपड़ों के इंडस्ट्री का, और वो बहुत फेमस है अपने ब्यूटीफुल गोल्ड सिल्क क्लोथ्स के नाम से। वहाँ पे गोल्ड सिल्क के क्लोथ्स बनते हैं और सैंडलवुड का काम होता है, यानी चंदन की लकड़ियों का काम। ये लिंक्ड है टेक्जिला और भरूच से। क्लियर। मथुरा जो है वो ब्रोच से क्लियर है, मथुरा एंड ब्रोच, साउथ इंडिया जो टचेस बॉर्डर होती थी वो। क्लियर। सेवेंथ है मिथिला। मिथिला एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिंग कॉलोनीज इन साउथ चाइना, स्पेशली इन यूनान। मिथिला जो है उसने अपनी कॉलोनीज बनाई, ट्रेडिंग कॉलोनीज साउथ चाइना में, और साउथ चाइना के अंदर एक छोटा सा शहर है यूनान, वहाँ पर स्पेशली। ओके। नेक्स्ट, उज्जैन। एगेट, कार्नेलियन, मुस्लिन एंड मेलाओ क्लोथ वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम उज्जैन टू डिफरेंट सेंटर्स। ये कुछ क्लोथ्स के नाम हैं, जो अगले अलग अलग तरीके के जो कपड़े होते हैं उनके नाम हैं, जो उज्जैन से एक्सपोर्ट किए जाते थे डिफरेंट सेंटर्स में। नेक्स्ट है सूरत। टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड बॉर्डर जरी. सूरत्स हुंडीज वर ऑनर्ड इन फॉर ऑफ मार्केट्स ऑफ इजिप्ट एंड ईरान. सूरत जो है वो फेमस है अपने गोल्ड बॉर्डर से, जिसे हम जरी बोलते हैं, जो अधिकतर चुन्नियों में और कुर्तों में लगाई जाती है, लगी हुई होती है,
और सूरत एक फेमस है अपनी हुंडीज़ के लिए। हुंडीज़ के बारे में हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था, जो रिटर्न वर्क होता है उसे ऑनर किया गया था स्पेशली इजिप्ट और ईरान की मार्केट्स में। क्लियर। नेक्स्ट है कांची। Here Chinese used to come in a foreign ship to purchase pearls, glass and raw stones and in return they sold gold and silk. यहाँ पर कुछ चाइनीज़ आते हैं फॉरेन से जो कि परचेज करके जाते हैं पर्ल्स, ग्लास और रो स्टोन्स, और हमें सोल्ड करके जाते हैं रिटर्न में गोल्ड और सिल्क। क्लियर। नेक्स्ट है मदुरा। इट वॉज अ कैपिटल ऑफ पांड्याज। इट अट्रैक्ट्स फॉरेन मार्चेंट particularly रोमान फॉर कैरिंग आउट ओवरसीज ट्रेड। मदुरा जिसकी कैपिटल है पांड्यास, और वो फॉरेन मार्चेंट फॉरेन व्यापारियों को अट्रैक्ट करती थी अधिकतर ओवरसीज ट्रेड के लिए, मतलब समुद्री वे में जो होने वाले व्यापार है, जो ट्रेड है, लेन देन है, उसके लिए। क्लियर। नेक्स्ट है कावेरी पट्टा, कावेरी पाटा ऑल्सो नोन एज कावेरी पट्टनम, जिसे अब हम कावेरी पट्टनम के नाम से जानते हैं। It was scientific in the construction and city providing loading, unloading and stone facilities of merchandise. ये जो सिटी है वो कंस्ट्रक्शन के नाम से जानी जाती है। ये यहाँ से हमें लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोन फैसिलिटीज़, मार्चेंडीज, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। इट वॉज अ सेंटर ऑफ ट्रेड, और ये व्यापार का सेंटर है कौन कौन सी चीज़ों का, परफ्यूम्स का, कॉस्मेटिक्स का, सेंट्स, स्किल, सिल्क, वूल, कॉटन, कॉल्स, पर्ल्स, गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स, ये सारे ट्रेड यहाँ पर किए जाते हैं। नेक्स्ट है तमरालीपट्टी। इट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोर्ट कनेक्टेड बोथ बाय सी एंड लैंड विथ वेस्ट एंड फॉर ईस्ट। इट वॉज लिंक्ड बाय रोड ऑफ बनारस एंड टेक्सिला। ये एक ऐसा सेंटर है, एक ऐसी जगह है जो बहुत बड़ा पोर्ट है और जहाँ से दोनों रास्ते निकलते हैं। दोनों रास्ते यहाँ से अटैच्ड है। सी वाला रास्ता मतलब समुद्री रास्ता भी और ज़मीन वाला हिस्सा भी, वेस्ट से लेके पूरा ईस्ट तक। और ये जो है वो कनेक्टेड है, इसके रोड्स जो कनेक्टेड है वो बनारस और टेक्सिला से कनेक्ट है। क्लियर। तो आज के आपके इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक मेजर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।